समाचार में मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नए साल पर वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने से दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हो गए हैं और कई घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें, यहाँ पर भगदड़ की वजह से वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है और वैष्णो देवी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है। मृतकों को 10 लाख मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। साल की शुरुआत दुखद हादसे के साथ हुई है। तो देखिए, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये ट्वीट किया गया और इस घटना पर, इस हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और साथ ही साथ यहां पर आर्थिक सहायता की भी उन्होंने ऐलान किया। तो देखिए, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कटरा की ये तस्वीरें हैं। वैष्णो देवी में भगदड़ के बावजूद यहां पर अभी भी एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें, रात को एक बड़ा हादसा हुआ है और 12 लोगों की इस भगदड़ में मौत हो गई है। 13 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कटरा की ये तस्वीरें, जहां पर श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो रात में एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद अभी भी भीड़ यहां पर कम नहीं हुई है। तो आपको बता दें, नए साल की शुरुआत दुखद हादसे के साथ हुई। कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ जुड़ गए। कुमार पुष्कल, आज रात को एक बड़ा हादसा हुआ है और भगदड़ के दौरान 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। लेकिन ताजा तस्वीरें भारत समाचार दर्शकों तक पहुंचा रहा है और अभी भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है। एक बार फिर से ऐसे कोई हादसा ना हो, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, प्रशासन काफी गंभीर है। इस तरह से हादसे से निपटने के लिए बहुत दुखद खबर आ रही है सुबह। लेकिन साफ तौर पे जो उधमपुर से बीजेपी सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, वहां पहुंच रहे हैं, जो घटनास्थल का दौरा करेंगे, जो गर्भगृह के पास इस तरह की घटना हुई है। साफ तौर पे जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कुछ लोगों में कुछ नाराज। चलिए कुमार पुष्कल, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रात की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे और उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ। अर्पिन आनंद चश्मदीद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे हादसा हुआ। एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ, एक बड़ी संख्या में, साफ तौर पर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे, श्रद्धालु यहां पर मौजूद थे। हादसा क्या अफवाह फैली जिसके चलते यहां पर भगदड़ मची? ये बहुत दुखदपूर्ण घटना रही। 31 तारीख और 30 तारीख, 31 तारीख को 1 तारीख में दर्शन करने के लिए 2 दिन का भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई, जिससे कि वहां पे लोगों का खड़ा होना मुश्किल हो रखा था। कुछ यात्रियों के आपस में बहस होने से उनमें झगड़ा हुआ, जिससे कि थोड़ा सा वहां पे भगदड़ मच गई, जिससे कि ये दुखद घटना का सामना करना पड़ा। अर्पित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये दुखद घटना हुई इसके बाद प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए, कैसे यहाँ पर रेस्क्यू किया गया? नहीं, प्रशासन की टीम तुरंत वहाँ पे उपस्थित हुई है और उन्होंने रेस्क्यू किया हुआ है और यात्रा को रोका हुआ है कि ताकि प्रशासन के लोग, कर्मचारी जुड़ गए, जो नीचे गए हुए उनको सब देखना। हॉस्पिटलाइज नीचे कटरा में सबका इलाज चालू है। सबको जितना भी प्रशासन की पूरा सहयोग है जी। अभी जी, कैसी तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या आप यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? यहाँ पर इस यात्रा को तो रोक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें कहाँ पर ठहराया गया, कहाँ पर रोका गया है? उनको नीचे उतारा जा रहा है। जी अर्पित जी। जी, उनको नीचे उतारा है, वापस कटरा के लिए उतारा जा रहा है। अर्पित जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी यहाँ पर आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या अभी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं? क्या यहाँ पर भीड़ अभी भी है?
बिल्कुल भीड़ तो अभी है, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया है। हाँ। तो नीचे कटरा में बहुत ज्यादा भीड़ है। हाँ। अभी हम नीचे आए हुए हैं उतर के, तो यहाँ भी देखा है कि बहुत ज्यादा भीड़ है। लाखों की संख्या में लोग हैं। बिल्कुल अर्पित जी, वहां पर आप मौजूद थे, आप चश्मदीद हैं, उस दौरान वहां पर हुआ क्या था, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए। वहाँ पे कुछ यात्रियों में लाइन में लगने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, जिससे कि भगदड़ मच गई। हाँ। इस वजह से यह हादसा हुआ। बिल्कुल, कैसे फिर उसके बाद सच यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कैसे लोगों की मदद की गई, कैसे उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया? उसके लिए गाड़ियां आके एम्बुलेंस के थ्रू जो चोटिल हुए हैं, 28 से 30 लोग चोटिल हुए हैं, उनको सबको अपना जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जख्मी हुए हैं, मैं जिनकी डेथ हुई है उनके लिए मैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं, और जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपने घर को चले जाएं, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है, माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है। क्योंकि नए साल की पूर्व संध्या के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पर बहुत संख्या में श्रद्धालु पहुँच गए थे, और क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि माता का मैं आशीर्वाद लूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो, सुख शांति हो, लेकिन बदकिस्मती से जब सब कुछ हुआ है, संतोष की बात है कि जो सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था ने इमीडिएटली जो कार्रवाई की है, जिसके कारण जो इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, और जानकारी के मुताबिक कुछ लोग तो उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। यात्रा रेगुलेट जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हैंडओवर। सर रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जा रहा है? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायणा हॉस्पिटल। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ कुमार पुष्कल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुमार पुष्कल, कहीं ना कहीं एक दुखद हादसे के साथ इस साल की, नए साल की आज शुरुआत हुई है, और अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यात्रा को तो फिलहाल रोक दिया गया, लेकिन उसके आगे क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास प्रशासन द्वारा? कब एक बार फिर से इस यात्रा को आगे हरी झंडी दी जाएगी? कुमार, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज़ एक बार नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, इस साल की शुरुआत हादसे के साथ हुई है, दुखद हादसे के साथ इस साल की शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर में देर रात करीब 3 बजे भगदड़ मच गई, 12 लोगों की मौत हुई। तो देखिए, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मन अत्यंत व्यथित है। मां आदिशक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति प्रदान करे। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे थे, ये ट्वीट किया गया, और जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगल जी, एक इस साल की शुरुआत दुखद हादसे के साथ हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप? बड़ी दुखद घटना घटी है। जैसा कि साल के शुरुआत में देश भर से श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वो कटरा मां वैष्णो देवी के चरणों में पहुंचे थे। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ युवकों द्वारा आपस में तनातनी के बाद ये भगदड़ मची है, और प्रशासन ने तुरंत हरकत में आते हुए जो जख्मी लोग हैं उनको नारायण हॉस्पिटल कटरा में पहुंचाया है, और इसके साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन भी जारी की है जी। और यात्रा को रोक दिया गया था। तो अब मैं सुन रहा हूँ कि यात्रा भी प्रारंभ कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ ही कि भाई ये घटना आने वाले दिनों में ना घटे, इसके लिए प्रयास हमें बंदोबस्त करने चाहिए। प्रशासन द्वारा ये जानकारी उनको रहती है कि भाई यहाँ साल के अंत में यात्रा ज्यादा होती है, उसके लिए पूरे बंदोबस्त किए होते हैं। अब सुरक्षा बल भी पर्याप्त थे, व्यवस्थाएं भी पर्याप्त थी,
लेकिन जब भगदड़ किसी कारण जो मच गई, उसके कारण जो ये घटना घटी है, उसके लिए सारा देश जो है वो दुखी है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की जानकारी ली है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग बेचारे आज ना रहे, उनके परिवारों के साथ हम संवेदना प्रकट भी करना चाहते हैं, और जो जानकारियां उनको चाहिए वो हेल्पलाइन के द्वारा वो ले भी सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि अब इसके बाद कोई परेशानी किसी को ना हो। जुगल किशोर जी, हमने यहाँ पर तस्वीरों में देखा, ताज़ा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये हादसा एक बार फिर से रिपीट ना हो, ऐसा दुर्घटना फिर से रिपीट ना हो, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर प्रशासन द्वारा किए गए? ऐसा है, देखिए, पहले से ही ये पर्याप्त बंदोबस्त प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अब और सजग रहना होगा कि पहले ऐसी कोई घटना घटी नहीं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जैसे डिवाइडर लगा नहीं सकते थे, उन्होंने आने जाने वालों को मिक्स कर दिया। फिर पुलिस ने मेरी आंखों के ही सामने पुलिस ने खुद ने धक्के मारे पब्लिक को। वहाँ पे 200 डंडे मारे थे, सीटियां बजाई थी, उसमें पब्लिक में भगदड़ मच गई और उसमें पब्लिक दब गई। बच्चे, बड़ी बुढ़िया थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, वो चढ़ गए। मेरी आंखों के सामने जो मैंने वहाँ पे खड़े होकर खंबे पे काउंट किया, 35 थे। एकदम से रश हो गया, इधर से भी हो गया, दोनों तरफ से लोग आ गए थे, तो कंट्रोल नहीं हुआ। इनके पास सिस्टम नहीं था, डंडे मार रहे थे, कंट्रोल नहीं कर रहे थे, वो डंडे मार रहे थे। तो बीच में पहले नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था, भगदड़ मची जब है, तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे बच्चे थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूँ। हम लखनऊ से सर। सोचे समझे इन्होंने, मतलब एकदम से वो ले लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये मतलब कि किसी को डंडा मार रहे, लेडी से पड़ी हुई है, हमारे दोस्त की भी पैर में लगी, किसी के लेडी से को होश नहीं है। इन्होंने गलत करा ये सर, बहुत गलत किया। सही सूचना से बड़ा कोई संकल्प